हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एचटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस लेवल 3 एग्ज़ाम हुआ था 18 दिसंबर 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो इसके अंदर मैं क्वेश्चंस के साथ साथ जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है उसको भी डिस्कस करूँगी। एग्ज़ाम से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना इंपॉर्टेंट होता है। इससे हमें एक तो पता लगता है कि किस लेवल का पेपर आता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं, और एक हमारी भी क्विक रिवीजन हो जाती है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके, दिस इज क्वाइट स्मॉल। ओके, first question, generic function can be created using generic function can be created। जेनेरिक फंक्शन को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? इसके अंदर ऑप्शंस दिए गए हैं। इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डाटा हाइडिंग एंड टेम्पलेट। सो इन चारों कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं पहले फटाफट। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस होता है कि एक आपके पास क्लास बनी हुई है, दिस इज पेरेंट क्लास, उस क्लास से चाइल्ड क्लास को क्रिएट करना। अब चाइल्ड क्रिएट करेंगे तो वो पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ को क्या करेगा? इनहेरिट। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। इससे क्या होता है? रीयूजेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, रीयूजेबिलिटी बढ़ती है और साथ में आप नई जो क्लासेस है उसको क्विकली डेवलप कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। इट मीन्स वन क्लास बट मैनी फॉर्म्स। लाइक शेप, शेप के अंदर हम बहुत सारी शेप्स बना सकते हैं। रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, सो मैनी शेप। सो हमने एक क्लास बनाई शेप, वो कैसे बिहेव करेगी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। वो सर्कल भी ड्रॉ करेगी, ट्राइंगल भी ड्रॉ करेगी। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। देन आता है डाटा हाइडिंग। डाटा हाइडिंग क्या होता है? कि जो हमारा डाटा है उसको प्राइवेट कर देना। अब प्राइवेट हो गया तो वो यूज़र से हाइड हो जाएगा। इससे क्या होती है? सिस्टम की सिक्योरिटी बढ़ती है। टेम्पलेट क्या होता है? एक बनी बनाई क्लास जिसको यूज़ करके हम कुछ और क्रिएट कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा टेम्पलेट। ठीक है, पेपर में ये जो इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डाटा हाइडिंग, इनकी डेफिनेशन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो ये करके जाना ही जाना है। सेकंड चीज़ पेपर में क्या पूछी जाती है? सो हम सेकंड चीज़ डिस्कस करते हैं। इसके अंदर एक जो हमारी जो शॉर्टकट कीज़ होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में शॉर्टकट कीज़ बहुत पूछी जाती है। पेपर में पूछा गया था डैश की टू कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट एंड डैश पेस्ट इट। कॉपी पेस्ट का शॉर्टकट ये तो बहुत इजी है। कॉपी का होता है कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट का होता है कंट्रोल प्लस वी, कट का होता है कंट्रोल प्लस एक्स। देखो कट कैंची कैसे होती है? ऐसे ना, तो इसको एक्स को ऐसे याद रखना है, कॉपी को सी से याद रखना है। पेस्ट का कंट्रोल प्लस वी होता है, प्रिंट का कंट्रोल प्लस पी होता है, सेव का कंट्रोल प्लस एस होता है। उसके अलावा अगर आपको क्लोज करना है ALT F4 से आप क्लोज कर सकते हैं अपनी करंट विंडो को। तो ये जो शॉर्टकट कीज़ हैं ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर करें। नंबर थर्ड, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था BCD नंबर फॉर डेसिमल। ये नंबर की कन्वर्जन्स का आपको एक आधा क्वेश्चन तो ज़रूर मिलेगा। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब BCD नंबर हमने निकालना है डेसिमल 473 का। आपने क्या करना है? आपको ये चीज़ पढ़ी होगी, 8421 वाला कॉन्सेप्ट लगाना है हमने। इसमें क्या होता है? जैसे 473, ठीक है, 3 को कैसे लिख सकते हैं? 0011, क्या तभी बनेगा ना, 2 + 1 3 बन गया। अब 7 कैसे लिख सकते हैं? 4 2 6 1 7, सो 0111। फिर 4 को कैसे लिख सकते हैं? 0100। सो दिस इज़ योर BCD
नंबर। ठीक है, कन्वर्जन के क्वेश्चंस आपने ज़रूर करने हैं। मैंने जो जितने भी हमारे नंबर सिस्टम्स हैं 12 के 12 की जो कन्वर्जन्स हैं अपने इसमें चैनल में भी वीडियोस लोड की हुई हैं, आप वो भी रेफ़र कर सकते हैं। सो वो ज़रूर करके जाएं। इसी तरह पेपर में BCD का भी पूछा गया था और एक ये भी पूछा गया था 539, ये आपका डेसिमल में है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको सिखाया है अगर कोई नंबर डेसिमल में होता है उसको दूसरे किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए आप हमेशा डिवाइड करेंगे। तो आप क्या करेंगे, 539 को 16 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के ऊपर बहुत आता है, लाइक किस प्रोग्राम्स का क्या यूज़ है। एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन आया था, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम डैट असिस्ट यूजर्स इन लोकेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वेब आर कॉल्ड। मतलब वो प्रोग्राम बताना है, प्रोग्राम असिस्ट करता है यूज़र को इन लोकेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वेब, वेब के ऊपर इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शंस थी लोकेटर इंजन, वेब ब्राउज़र, रिसोर्स लोकेटर, सर्च इंजन। देखो अब आपको क्या उसने बोला है कि वो प्रोग्राम जो आपको असिस्ट करे, यूज़र को असिस्ट करे इंफॉर्मेशन को लोकेट करने के लिए वेब के ऊपर। ठीक है, अब ये चीज़ आपने याद रखनी है, लोकेटर इंजन और रिसोर्स लोकेटर ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शंस बची हैं, वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन। अब जो वेब ब्राउज़र है इसकी हेल्प से हम वेब को ब्राउज़ करते हैं। ठीक है, हम इंटरनेट के ऊपर सर्फिंग करते हैं, मींस वेब ब्राउज़र बेसिकली सर्फिंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन को हम सर्च हमेशा करते हैं सर्च इंजन से। यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को लोकेट कर रहे हैं। सो आपने इन दोनों ऑप्शंस में कंफ्यूज नहीं होना है। वेब ब्राउज़र हम हमेशा सर्फिंग के लिए यूज़ होता है और अगर आपको इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है तो आप सर्च इंजन यूज़ करेंगे। फाइन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन, complement of complement of a variable is। देखो अब आपके पास एक वेरिएबल है x, आपने उसका करा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर आपने उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो वो आपके पास वेरिएबल इटसेल्फ ही आ जाता है। ये डी मॉर्गन्स लॉ का पार्ट है, इसके ऊपर भी वीडियोस हैं, वो भी आप रेफर कर सकते हैं। फाइन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, on clicking dash opens another document वेब पेज। मीन्स आपने कुछ क्लिक किया और आपके वेब पेज अनदर डॉक्यूमेंट वेब पेज, मतलब वेब पेज का अदर डॉक्यूमेंट खुल गया। तो इसके ऑप्शंस मैं आपको एक बार बता देती हूँ, एंकर, रेफरेंस, हाइपरलिंक, ईमेल। ठीक है, ये इसके ऑप्शंस हैं। नाउ देखो आपने किसी चीज़ को क्लिक किया और आप डॉक्यूमेंट के दूसरे पेज पे चले गए। ठीक है, एंकर टैग और रेफरेंस टैग की हेल्प से हम इसको लगाते ज़रूर हैं, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है। ईमेल हम ईमेल्स को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। सो इट्स आंसर इज हाइपर लिंक। ठीक है, हाइपर लिंक ऐसा लिंक है जिसके ऊपर क्लिक करके हम दूसरे वेब पेज पे चले जाते हैं। ठीक है, एक फुल फॉर्म्स बहुत पूछता है डिवाइसेस की, लाइक MICR, ये क्या है? इट इज़ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये आप ज़रूर करके जाएं। OCR की बहुत आती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, OMR
ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बैंकिंग इंडस्ट्री में चेक को रीड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। हम उसके लिए यूज़ करते हैं MICR, मैग्नेटिक इंक रेकोगनायन। ठीक है, तो ये हम यूज़ करते हैं बैंक्स में चेक्स को रीड करने के लिए। फाइन, चेक्स की रीडिंग के लिए। ठीक है, करेक्टर रीडर, करेक्टर्स को रीड करने के लिए। ये मार्क्स OMR शीट्स मिलती है ना एग्ज़ाम्स में, हमें मार्क्स में एग्ज़ाम्स में मार्क्स को रीड करने के लिए हम OMR यूज़ करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद C++ के ऑपरेटर्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लाइक एक क्वेश्चन आया था इस एग्ज़ाम में, ये कौन सा ऑपरेटर है, ये कौन सा ऑपरेटर है, ये तो आपको पता होना चाहिए। दिस इज़ शिफ्ट लेफ्ट। ये हम क्यों यूज़ करते हैं, वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने के लिए बाय शिफ्टिंग। इसमें हम, ये होता है हमारा राइट शिफ्ट। ठीक है, ये तो इजी है।